सिडनी हमले में पुलिस का खुलासा, दोनों हमलावर बाप बेटे दोनों पाकिस्तान के रहने वाले। हमले के वक्त सिडनी पुलिस ने 50 साल के हमलावर साजिद अकरम को मार गिराया, जबकि उसके बेटे नवीद अकरम को किया गिरफ्तार। आतंकी हमले में शामिल संदिग्ध कार से आईएसआईएस का झंडा बरामद, सिडनी पुलिस ने किया बरामद। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई, मृतकों में एक हमलावर भी शामिल। सिडनी में समुद्र किनारे यहूदी फेस्टिवल के दौरान हुआ आतंकी हमला, 2 बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी समेत 40 घायल। काले कपड़े पहने 2 हमलावरों ने बॉन्डी बीच पर की थी गोलीबारी, जान बचाकर भागते दिखे लोग, 50 से ज्यादा राउंड हुई फायरिंग। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने सिडनी हमले की निंदा की, कहा देश में नफरत हिंसा की कोई जगह नहीं, आतंकवाद का करेंगे खात्मा। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी फायरिंग मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस ने पास के होटल से पकड़ा, गोलीबारी में 2 छात्रों की हुई थी मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सिडनी ब्राउन यूनिवर्सिटी और सीरिया में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, क्रिसमस रिसेप्शन के दौरान संवेदना प्रकट की। आज 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन जाएंगे प्रधानमंत्री, जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है ये यात्रा। यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री की पहली इथियोपिया यात्रा होगी। इथियोपिया के पीएम डॉक्टर अबी अहमद अली के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान जाएंगे, ये उनकी दूसरी ओमान यात्रा होगी। वहां के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने दिया है निमंत्रण। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना से दिल्ली पहुंचेंगे, पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचने पर अब बीजेपी कार्यकर्ता नितिन नवीन का एयरपोर्ट पर करेंगे ग्रैंड वेलकम। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन। बीजेपी के नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना और दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन ने कहा, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है नितिन नवीन, 5 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार के कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी नितिन नवीन को बधाई, एक्सपोस्ट पर लिखा, नितिन नवीन के पास संगठन का लंबा अनुभव, युवा और मेहनती नेता है नितिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को दी बधाई, बोले आपके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा, आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी, कहा नितिन नवीन ने संगठन के हर काम को पूरी निष्ठा से किया। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने नितिन नवीन को दी बधाई, बोले बिहार के नेता का बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना गर्व की बात। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताई खुशी, बोले नितिन नवीन के नेतृत्व में बिहार के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी होगी। आज से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जर्मन मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे संवाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले हम सच के साथ खड़े होकर मोदी, शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी का गंभीर आरोप, बोले सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, वो वोट चोरी करते हैं और चुनाव के वक्त वोटर्स को 10-10 हजार रुपए देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। रामलीला मैदान की रैली से प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर उठाए सवाल, कहा एसआईआर पर बहस से घबराकर मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर बहस की। प्रियंका गांधी ने कहा वंदे मातरम हमारी आत्मा में बसा है, जिस पर बहस की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बीजेपी के साथ सांठगांठ का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया, कहा बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जो रवैया अपनाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बीजेपी पर आरोप, घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी ने सत्ता में घुसपैठ करने का काम किया। लोकसभा और राज्यसभा में आज बन सकता है हंगामा, पीएम मोदी को कांग्रेस की रैली में अपशब्द बोलने पर हो सकता है हंगामा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कांग्रेस और मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर चल रही है, अपने मंच से अराजकता फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की रैली पर कसा तंज, बोले ये रैली वोट चोरी की नहीं, सीनाजोरी और धमकी देने के लिए रैली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की रैली को कामयाब बताया, बोले लोग राहुल गांधी के साथ हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहकर काम करे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले प्रधानमंत्री घबराकर दिख रहे हैं और सदन में भी उनकी घबराहट दिखी। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार को वोट चोरी की सरकार बताया, कहा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। रामलीला मैदान में हुई रैली पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, बोले राहुल गांधी ने अपने भाषण से बताया कि बीजेपी के लिए सत्ता पाने के मामले में कोई नैतिकता नहीं है।
गौरव गोगोई ने कहा, हमने अपनी रैली में वोट का महत्व समझाया। ये वोट सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं बल्कि हमारे लोगों की आवाज है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रैली पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग बोले, ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में राहुल गांधी को जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर संबित पात्रा बोले, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को लेकर झूठी कहानी गढ़ रही है कांग्रेस। नीला मैदान में रैली को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, जनता अब बीजेपी को सबक सिखाएगी। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, एसआईआर के खिलाफ पूरे विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा। सरकार वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती कर रही है। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जनता इन्हें नकार चुकी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। बोले, बीजेपी दलित, आदिवासी और पिछड़ों को खत्म कर देना चाहती है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, बीजेपी बिहार के बाद अब पूरे देश में वोट चोरी करना चाहती है। बीजेपी का मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा बोले, वोट चोरी का कोई मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस को बिहार चुनाव में इसका जवाब भी मिल चुका है। बिहार की बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी देश भर में झूठ का प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन जनता उन्हें बिहार में सबक सिखा चुकी है। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। पीयूष गोयल ने किया पंकज चौधरी के नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर पंकज चौधरी ने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी को दी बधाई। बोले, पंकज चौधरी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। उनके नेतृत्व में यूपी बीजेपी और नई ऊंचाइयों पर जाएगी। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री दानिश अंसारी ने दी बधाई। बोले, 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनेगी। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का बयान, 2027 में 2017 से बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। बोले, सीएम योगी के नेतृत्व में हम 2027 चुनाव को फतह करेंगे। केंद्रीय मंत्री बीएल शर्मा ने कहा, बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से चयन होता है। 2027 का चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और जीत का परचम फहराएंगे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। कहा, सभी को उन पर बहुत विश्वास है। 2027 में फिर से कमल खिलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की आंध्र प्रदेश में जनसभा। मदनपल्ली में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। अटल जी के योगदान को किया याद। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की रैली पर सीएम धामी ने कसा तंज। बोले, कांग्रेस इस वक्त मुद्दा विहीन है। देश की जनता ने उनके मुद्दों को नकार दिया है। सीएम नीतीश ने पटना पुलिस को दी बड़ी सौगात। 700 क्षमता वाले पुलिस कांस्टेबल बैरक ब्लॉक का किया उद्घाटन। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह ने अब लाडली बहनों को धमकाया। कहा, कार्यक्रम में नहीं आए तो आधार लिंक चेक करो। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी छाया घना कोहरा, ट्रैफिक पर दिखा असर। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक बार फिर डेंजर लेवल पर पहुंचा। रविवार को AQI 461 दर्ज किया गया। प्रदूषण की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वकीलों और वादियों को सलाह, कोर्ट में आने के बजाय घर पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की पैरवी करें। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रदूषण पर दिल्ली की रेखा सरकार को घेरा। कहा, सत्ता में आते ही उठाने चाहिए थे पुख्ता कदम। हर बार इसी तरह गैस चैम्बर बन जाती है दिल्ली। यूपी के काकोरी में चला प्रशासन का बुलडोजर। 100 बीघे की 11 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। बरेली में ताहिर अली ने बेटे के निकाह में हिंदू समाज को दी दावत। खफा हुए मौलाना जारी किया फतवा। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की बड़ी कामयाबी। थाना फेज 2 पुलिस ने इस कूची लीज स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। बिहार के बांका में कोर्ट के आदेश पर स्कूल तोड़ने पहुंचा बुलडोजर। 100 से ज्यादा छात्रों ने जताया विरोध। एमपी के छतरपुर में मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 3 दिन पहले बाइक सवार युवक पर इन आरोपियों ने किया था जानलेवा हमला। एमपी के सागर में बीच बाजार बदमाशों ने मचाया उत्पात। राह चलते लोगों पर किया हमला। देर से पहुंचे पुलिस पर भड़के लोग। दिल्ली नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। फर्जी तरीके से बनाई जा रही थी स्किन केयर की दवाई। वहीं 75 रुपए में मार्केट में बेची भी गई थी दवा। दिल्ली में मंदिर के अंदर मर्डर। शाहदरा में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी को काट डाला। महिला की हालत गंभीर। ओडिशा के बालासोर में हेलमेट पहनकर आए चोर। 5 मिनट के अंदर मंदिर से भगवान की गहने और दानपेटी की गायब। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मथुरा में चांदी लूट के 3 आरोपियों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस पूरे मामले में कर रही है पूछताछ। फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर हुआ बवाल। खुलेआम सड़क पर बरसाई गई लाठियां। मारपीट में 2 सगे भाई समेत महिला गंभीर रूप से घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच में जुटी।
देहरादून में कट्टा पत्थर में उफनती नदी के बीच फंसे 5 लोग, एसडीआरएफ ने चलाया सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी के सहारे एक एक कर सभी को बाहर निकाला गया। उफनती नदी और तेज बहाव के बीच चलाया गया ऑपरेशन। भिवंडी में एक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। आग लगने की खबर फैलने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बहराइच में वन विभाग ने छठे आदमखोर भेड़िए को मारा। इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। लोगों की सूचना के बाद ड्रोन से मिली थी भेड़िए की लोकेशन। रेस्क्यू टीम की गोली से मारा गया भेड़िया। राजस्थान के राजसमंद में घायल तेंदुए ने वन कर्मचारी पर किया अटैक। बाल बाल बच्चे कर्मचारी घायल होने की वजह से तेंदुए की हुई मौत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जय श्री महाकाल के नारे लगी। भारत ने धर्मशाला में तीसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त। एडन मार्करम की 61 रन की बेहतरीन पारी के बावजूद साउथ अफ्रीका 117 के स्कोर पर ढेर। जवाब में भारत ने 3 विकेट खोकर 16वें ओवर में जीता मैच। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 35 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। शुभमन गिल 28 और तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बरपाया कहर। 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। हार्दिक पांड्या T20 में 100 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बने। ट्विस्टन स्टब्स को बनाया अपना 100वां शिकार। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के क्लब में शामिल। खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान, कहा आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस रन नहीं बन रहे हैं।